अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ गोश्त। ये छोटा गोश्त है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इसको बॉईल कर लिया है, ठीक है। और बॉईल करने के बाद हम बनाएंगे इसके लिए तड़का। और उसके लिए एक बड़े साइज़ का प्याज चाहिए, 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर चाहिए, 1 आलू। मैं सिर्फ ये डाल रही हूँ बालाज के लिए, अपने बेटे के लिए, क्योंकि वो सिर्फ सालन में आलू शौक से खाता है, तो इसलिए 1 पोटैटो उसके लिए सिर्फ डाल रही हूँ, ठीक है। वैसे तो ये सिर्फ गोश्त बना रहे हैं हम। और ये है लहसुन, ठीक है। और ये 1 अदरक का पीस, ठीक है। और आज हम बनाने वाले हैं मट्टी की, ये मट्टी की एक आप बोल सकते हैं इसको मट्टी की कढ़ाई, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। मट्टी की हांडी में बेसिकली हम आज गोश्त बनाने लगे हैं। और ये मैंने नई ली थी, तो जब भी आप मेक श्योर मट्टी की नई हांडी लें तो उसमें पानी को बॉईल कर लें, फिर वो जल्दी जल्दी टूटती नहीं है, ठीक है। ये मैंने पानी बॉईल करने के लिए इसमें रखा हुआ है। अब इसको निकाल के इसमें हम इसका तड़का बना लेंगे, ठीक है। तो जल्दी से हम स्टार्ट कर लेते हैं, टाइम को ज़ाया ना करते हुए। ओके, मैं प्याज को कट करके ऑयल में हल्का फ्राई करके फिर मैं आती हूँ आपके साथ। ओके जी दोस्तों, हमारा प्याज थोड़ा बहुत पक गया। और मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि मिट्टी की हांडी में अगर मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है मिट्टी की हांडी में सालन बनाने का। तो इस प्याज को रखे हुए तकरीबन 15 मिनट से भी ज़्यादा हो गए। तो ये देख सकते हैं आप, गोल्डन बिल्कुल भी अभी तक नहीं हुआ। मैं काफ़ी देर से वेट कर रही हूँ। अगर आप मिट्टी की हांडी में खाना बना रहे हैं तो आपको बहुत पेशेंस की ज़रूरत होगी, बहुत ज़्यादा सब्र चाहिए होगा आपको। अगर आपको जल्दी से बनाना है तो बहुत टाइम लगेगा, मैं तो ये कहूँगी। अब इसमें मैं लहसुन अदरक डालने लगी हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी, ठीक है। और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। जब लहसुन थोड़ा बहुत पक जाएगा तो फिर मैं टमाटर ऐड करूँगी। ओके दोस्तों, हमारे टमाटर जो हैं वो अच्छे तरीके से फ्राई हो गए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा कम नमक, क्योंकि हमने गोश्त को उबालते हुए भी उसमें नमक ऐड किया था, ठीक है। थोड़ा सा नमक और 1/2 टेबल स्पून से थोड़ी सी कम हल्दी और 1/2 टेबल स्पून हम ज़ीरा हो साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लें। आप देख रहे हैं कितना अच्छा कलर आया है। हांडी में थोड़ा सा पकाते हुए टाइम तो लगता है, लेकिन बहुत टेस्टी बनता है। मिट्टी के बर्तन में सालन बनाने से बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, तो इसलिए थोड़ा सा हमें सब्र करके अच्छा टेस्ट लेने के लिए कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, ठीक है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मीट, ठीक है। जो गोश्त की यखनी है वो हम बाद में ऐड करेंगे, पहले गोश्त को अच्छे तरीके से हम फ्राई कर लेंगे, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा गोश्त अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है और इसने ऑयल भी छोड़ दिया है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और अब हम इसमें डाल लेंगे कसूरी मेथी, हस्बे ज़रूरत, जितनी आपको चाहिए उतनी डाल लें, ठीक है। और यखनी का पानी डाल के हम इसको 5 से 10 मिनट तक पका लेंगे, ठीक है। ये एक आलू डाल है, वो भी पक जाए और अच्छा सा हमारा सालन बन के तैयार हो जाए।
हम इसको ढक्कन लगा के रख देंगे। ये इसका कैप है, ठीक है। ये हम इसको लगा के रख देंगे 5 से 10 मिनट तक। पहले ये स्पून निकाल लें, फिर इसके कैप को 5 से 10 मिनट तक हमने रख देना है। फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, माशाल्लाह से हमारा गोश्त पक के तैयार हो गया है। और आप देख सकते हैं इसको उतारे हुए 5 मिनट हो गए हैं, तब भी इसमें बॉयल आ रहा है। चूल्हे से मैंने इसको उतार लिया है, लेकिन माशाल्लाह हांडी जो होती है वो काफ़ी देर गर्म रहती है। हमारा सालन काफ़ी देर गर्म रहता है और इसमें देख सकते हैं आप अभी भी बॉयल आ रहे हैं। और माशाल्लाह बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी हमारा गोश्त तैयार हो गया, ठीक है। और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे हरा धनिया और हरी मिर्चें, ठीक है। बहुत ही टेस्टी सालन बना है, बहुत मज़े का है। आप ज़रूर हांडी में पका के टेस्ट करें, बहुत टेस्टी बनता है। और अगर आप को थोड़ा टाइम लगता है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, क्योंकि मिट्टी के हांडी में सालन का पकने का बहुत मज़े का सालन होता है। तो आज की जो मेरी रेसिपी थी वो मिट्टी के हांडी में गोश्त पकाने की थी। तो मैं मेक श्योर और भी रेसिपी बनाऊंगी। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।